हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज रीजनिंग के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा घड़ी। घड़ी टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, घड़ी में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे बोर्ड पे एक घड़ी बनी हुई है, इसमें घड़ी के अंतर्गत कितनी सुइयां होती हैं? मेनली 3 सुइयां यहां पर होती हैं। कौन कौन सी? मिनट वाली, घंटे वाली और सेकंड वाली सुई। लेकिन घड़ी टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम मिनट और घंटे वाली सुई पर आधारित होते हैं, तो सेकंड वाली सुई को हम यहां पर इग्नोर करके चलते हैं। सेकंड वाली सुई से संबंधित कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं बनता है। तो टॉपिक के अंतर्गत घड़ी टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। एक बार बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है इस पर ध्यान नहीं देंगे, एक बार मेरी बात सुनेंगे। यहां पर देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां हैं, ये घंटे वाली सुई है और यहां पर क्या है, मिनट वाली सुई है। तो एक टाइप तो क्या बनेगा, किसी भी दिए गए समय पर इन दोनों सुइयों के मध्य क्या होगा, कुछ कोण होगा। ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो हमें यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 3 से 4 के 3 बजकर कुछ 20 मिनट हो रहे हैं, तो उस समय दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है। ठीक है, या तो हमसे कोण पूछ लेगा या फिर कोण देकर क्या पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जब हम इनको कंप्लीट कर लेंगे थीटा वाले को, फिर उसके बाद जो किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कोई घड़ी जो है वो गलत चल रही है, मतलब थोड़ी तेज चल रही है या थोड़ी धीमी चल रही है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको समझते हैं। देखिए, घड़ी की अगर हम बात करें, पूरी घड़ी की अगर हम बात करें तो एक वृत्त बनाएगी, और एक वृत्त का एक बिंदु से अगर हम चलते हैं और वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो कुल कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का। और यहां पर मैंने इस घड़ी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। यहां से 12 से 1 पार्ट, 1 से 2 दूसरा भाग, ठीक है, 2 से 3 तीसरा भाग। इस तरीके से कुल कितने भाग बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे 12 भाग बनेंगे। मतलब यहाँ पर 12 भाग का जो कोण है वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो 12 भाग का कोण कितना है, 360 डिग्री। तो बताओ, अगर 12 भाग का कोण 360 डिग्री है तो एक भाग का जो होगा वो कैसे निकालेंगे, 360 बटे 12 इधर जो वैल्यू होती है, एक की वैल्यू निकालने के लिए इधर वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 12 भाग का 360, तो एक भाग का कितना होगा, 360 बटे 12। 12 से 360 कितनी बार डिवाइड होगा, 30 बार डिवाइड होगा। साथ ही साथ मैंने ये लिखा हुआ है एक भाग अर्थात 5 मिनट। डायग्राम में आप देखिए, एक भाग जो है वो 12 से 1 तक का है, 12 से 1 तक का है। बताओ, इस गैप को हम कितने मिनट के बराबर मानते हैं, 5 मिनट होता है ये। ठीक है, तो हमने कहा कि एक भाग अर्थात कितने मिनट, 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में कितना कोण कवर होता है, 30 डिग्री का। 5 मिनट जो है यहाँ पर ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का है तो बताओ 1 से 2 के बीच का भी कितना होगा, वो भी 30 डिग्री का। 2 से 3 के बीच भी कितना होगा, वो भी 30 डिग्री का। 3 से 4 वो भी 30 डिग्री। मतलब एक भाग का कोण कितना है, 30 डिग्री। 5 मिनट का कोण कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए उस 5 मिनट को भी वापस से सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये भी बताओ कितने भाग में बटेगा, 5 भागों में बटेगा। यहाँ से भी 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड होगा। ये पूरा अगर 30 डिग्री का है, इसको भी 5 भाग में डिवाइड करना है। तो बताओ, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 5 मिनट का कोण कितना है, 30 डिग्री का। तो बताओ 5 भाग का मतलब यहाँ पे एक भाग कितने का हो गया, 1 मिनट का। 1 मिनट का 5 मिनट का कोण 30 डिग्री है, 5 मिनट का कोण 30 डिग्री है, तो बताओ 1 मिनट का कितना होगा, 6 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। चलिए, अब कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पर यहां पर आते हैं। यहां पे बोर्ड पे लिखा है कि मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण, मिनट की सुई के द्वारा और घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितना कोण तय किया जाता है, वो हमें यहां पर समझना है। मिनट की सुई के द्वारा तय किया गया कोण कितने समय में, 1 घंटे में। पहला हमने क्या लिखा है, 1 घंटे में। देखिए, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर 12 पर है मिनट की सुई। बताओ, 1 घंटे बाद, यहां पर 12 पर है, 1 घंटे बाद ये सुई वापस घूमकर कहां आ जाएगी, बताओ। 1 घंटे बाद मिनट वाली सुई फिर से 12 पर आ जाएगी। इसका मतलब उसने पूरे सर्किल को कवर कर लिया, और पूरे सर्किल को कवर कर लिया इसका मतलब कितना कोण कवर किया, 360 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, 1 घंटे में कितना, 360 डिग्री। चलिए, 1 घंटे में 360 डिग्री। 1 घंटे में बताओ मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री। तो यहां से 1 मिनट में निकालना है हमें। 1 मिनट में निकालने के लिए मैंने अभी आपको समझाया है कि इधर वाली वैल्यू को 1
में बदलने के लिए इधर वाली वैल्यू को उधर भाग कर देते हैं, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, ठीक है, 360 बटे 60 तो कितना आ गया 6 डिग्री। तो हमें ये जो भी ब्लू में मैंने लिखा हुआ है वो डायरेक्टली याद भी रखना है हमें, ठीक है। 1 घंटे में मिनट वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। पूछ लिया जाए 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण कवर करती है, तो बताओ आंसर क्या होगा, 6 डिग्री का होगा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट अर्थात कितने सेकंड, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना कोण कवर करेगी, 6 डिग्री। अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री है तो बताओ यहां पर 1 सेकंड में कितना होगा। अगेन इस 60 को यहाँ पे 6 बटे 60 कर देंगे, विभाजित कर देंगे 60 से, तो 6 बटे 60 कितना आ जाएगा, 1 बटे 10 डिग्री। 6 से 60 10 बार कट जाएगा तो 1 बटे 10 डिग्री आ जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन यहां से कवर हो गए। क्या क्या 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनट वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना कोण तय किया जाता है, तो कितना कोण तय किया जाता है, 360 डिग्री के। 1 मिनट में कितना किया जाता है, तो 6 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना किया जाता है, तो 1 बटे 10 डिग्री, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हमें ध्यान में होने चाहिए। फिर हमने लिखा है घंटे वाली सुई के लिए। घंटे वाली सुई के लिए सेम वही तीनों पॉइंट हमें वापस से कैलकुलेट करने हैं। तो 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में 1 घंटे में बताओ कितना होगा, 30 डिग्री। कैसे होगा, इस बार हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। बताओ अगर घंटे वाली सुई 12 पर है, 1 घंटे बाद कहां मिलेगी, 1 पर मिलेगी। इसका मतलब 1 घंटे में कितना कोण कवर किया इसने, 30 डिग्री का। ये कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट में। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री है तो बताओ 1 मिनट में क्या होगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, और 60 से डिवाइड हो जाएगा तो 30 बटे 60 कितना आ गया, आधा डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में तो 30 डिग्री का कोण कवर किया जाता है, और 1 मिनट में कितना कोण कवर किया जाता है, आधा डिग्री का कोण कवर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर 1 मिनट में बताओ कितने सेकंड, 60 सेकंड, अर्थात 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड में कितना, 1/2 डिग्री। तो बताओ 1 सेकंड में कितना होगा, 60 से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, और जब 1/2 बटे 60 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बटे 120 डिग्री का कोण यहां पर कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को याद रखना है। क्या है, मिनट वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में 360, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना, 1/10 डिग्री। घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री, और 1 सेकंड में कितना, 1 बटे 120 डिग्री। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला, अगर हम पहले टाइप की बात करें, जैसे मान लीजिए कि टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप को जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम नाम दे देते हैं टाइम एंगल। इसको नाम दे देते हैं। समझना यहां पर टाइम एंगल का मतलब क्या है। 12 घंटे में अगर कोई भी समय हमें दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि 2:15 पर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों से मीनिंग क्या है यहाँ पर, 1 घंटे वाली सुई और 1 मिनट वाली सुई, क्योंकि सेकंड वाली सुई की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य 2:15 पर कितना कोण होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, किसी समय h/m बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण, जैसे कि यहां पर मैंने शो कर रखा है क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहां पर थीटा बराबर बनने वाले कोण को हमने क्या कह दिया, थीटा। कैसे याद करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, 30h माइनस 11/2m, ठीक है। इसके यहां पर मोड भी लगा देते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, मोड का मीनिंग क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो धनात्मक हमें लेनी है, चाहे ऋणात्मक भी मिले तो भी हमें क्या आंसर लेना है, धनात्मक, क्योंकि कोण जो होगा वो हमें धनात्मक लेना है, ठीक है। तो जब भी किसी भी दिए गए समय पर अगर हमें दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों का मतलब यहाँ पर है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के मध्य कोण पूछा जाए तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 30h माइनस 11/2m। यहाँ पर h और m क्या है, यहाँ पर ये डाउट आ सकता है कि ये h और m क्या है।
देखिए h किसके लिए ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 2:30 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कोण क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर h क्या लिया है हमने, h का मतलब आवर, और मतलब यहां पे h ले लिया, और मिनट से क्या ले लिया, m ले लिया। तो ये क्या हो गया, h/m। तो h का मान कितना हो जाएगा 2 और m का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 30 हो जाएगा। ये है h और m। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए 2:30 पर हमें क्या बताना है कि दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें, ये सुइयां इसी समय पर बनाते हैं 2:30, 30 मिनट हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली मिनट वाली सुई जो होगी वो कहां पर होगी, 6 पर होगी, और घंटे वाली सुई जो होगी वो कहीं ना कहीं 2 और 3 के मध्य होगी, 2 और 3 के मध्य होगी। तो कोण का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य ये जो कोण है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। ऑब्वियसली देखिए यहां पर 2 कोण पॉसिबल है, एक ये वाला कोण भी पॉसिबल है। चलिए इसको अगर हम यहाँ पे θ1 कह दें, तो दूसरा यहां से अगर बाहर वाले कोण को देखें तो वो भी तो इन दोनों सुइयों के मध्य कोण ही तो होगा, तो उसको हम θ2 कह सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए कि आपने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले से और उस ऑप्शन में यहां पर θ1 का मान नहीं दे रखा है, और तो हो सकता है आपको ऑप्शन में θ2 का मान दे रखा हो, तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें पता है पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का। 360 में से अगर θ1 का मान माइनस कर लेंगे तो बताओ किसका मान आ जाएगा, θ2 का मान आ जाएगा। तो दोनों ही कोण इस समय पर दोनों सुइयों के मध्य बनेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है 2:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, θ बराबर 30h - 11/2m। इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम वैल्यू रख देते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। क्या टाइम है, h बराबर कितना हो गया, यहां से h बराबर कितना हो गया 2, और m बराबर कितना हो गया 30, m बराबर कितना हो गया 30। चलिए यहां पर रख देते हैं 30 × 30h, h का मान कितना है 2, यहां पे रख दिया 2, माइनस 11/2m, m का मान कितना है 30, यहां पे रख दिया हमने 30। ठीक है, चलिए इसको कट करें अगर हम, तो 2 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 2 के पाड़े से 15 बार कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया 60 माइनस का 15 × 11 करेंगे, 15 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 165 हो जाएगा। 11 से गुणा करना है, 11 × 5 55, 55 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे पावर घात बच जाएगी, 11 एकम 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 155 हो गया। देखिए आगे जो है वो छोटी संख्या आ रही है, पीछे क्या आ रही है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आंसर, लेकिन मोड की वजह से वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से 60 में से 165 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। 105 हालांकि माइनस का आएगा, लेकिन हमें माइनस को नहीं लिखना है, 105 डिग्री का कोण होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कोण होगा यहाँ पर वो कितने डिग्री का होगा 105 डिग्री का। मान लीजिए कि ऑप्शन में 105 डिग्री नहीं है, ये θ1 का मान तो हमारे पास कितना आ गया 105 डिग्री, 105 डिग्री का कोण हमारे पास ये आ गया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या करना है, इस 105 को 360 में से माइनस करना है। या और क्या कोण पॉसिबल है यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे हम 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है, 360 में से 105 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 360, 260 और 5 और माइनस करेंगे तो 255 डिग्री। तो कितना कोण बनेगा ये 255 डिग्री। या तो ऑप्शन में 105 डिग्री होगा या फिर कितना होगा 255 डिग्री होगा। दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। कौन कौन से कोण मैंने डायग्राम में शो कर रखे, एक θ1 ये 105 डिग्री आ गया, तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा θ2 का मान कितना हो गया 255 डिग्री। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर कि हमें किसी दिए गए समय पर थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है अगला, 9:10 पर 9:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा बराबर 30h - 11/2m, इसमें वैल्यू रख देते हैं। इसमें वैल्यू रखेंगे तो थीटा बराबर 30h, यहां पर h का मान क्या है 9, ये तो क्या है h इस टू ये क्या है m। ठीक है, तो h का मान कितना है 9, यहां पर रख दिया हमने 9, माइनस का 11/2 इंटू m का मान कितना है 10, यहां पे लिख दिया हमने 10, यहां पे क्या लिखेंगे 10। चलिए इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया।
ये हो जाएगा 270 माइनस ये हो जाएगा 55, 270 माइनस 55। इसको माइनस करोगे 70 में से 50 गया 20 और 5 और माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 215 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर 215 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए कि दिया है 5:25 पर, 5:25 पर हमें ये दिया है, ठीक है। दोनों सुइयों के मध्य इस समय पर हमें कोण बताना है कि कितना कोण बनेगा। अगेन वैल्यू रखते हैं यहां पर, थीटा बराबर h का मान कितना है 5, m का मान कितना है 25, ठीक है। तो यहां पे 30 इंटू h का मान है 5 माइनस 11/2 इंटू m का मान कितना है 25। चलिए इसको सोल्व करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में यहां पर कैलकुलेशन आसानी से हो पा रही थी, 2 के पाड़े से ये कट रहा था, लेकिन इस बार यहां पर नहीं कट रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 या 15, 150 तो ये हो गया, 150 माइनस का 11/2 इंटू 25, ये यहां पर हो गया। इसको ऊपर भी इसको भी गुणा कर लेते हैं, 11 को 25 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, 7 और 2, 275 ये हो जाएगा, 275 ये हो गया और बटे वो 2 इसके नीचे एज इट इज है। अब क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, यहां पे लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 300, ये बन जाएगा 300 माइनस 275 बटे वो 2, कितना बचा, 300 में से 275 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 25 बटे वो 2, तो बताओ कितना आ गया 12.5 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चाहे यहां पर कोई सा भी समय दिया है, 12 घंटे में से कोई सा भी समय दिया है, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर 5:25 था तो हमने कैलकुलेशन करी, यहां कटा नहीं तो हमें लघुत्तम लेकर उसको सोल्व करना पड़ा, तो आंसर कितना है 12.5 आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए, यहां पर एक बार मैं आंसर लिखता हूं, 12.5 इसका आंसर बन रहा है, 12.5 डिग्री। इस क्वेश्चन को यहां पर लिखा रहने देते हैं, एक क्वेश्चन और हम सोल्व करते हैं। आठ बजकर 32 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा, यह हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें, थीटा बराबर 30h, ये तो हो जाएगा h और ये क्या हो जाएगा m। थीटा बराबर 30h तो ये कितना हो गया 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू m कितना है 32। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस बार 2 के पाड़े से कट रहे हैं, 16 बार तो 8 3 24, ये हो गया 240 माइनस 11 इंटू 16 हो जाएगा 176। 240 में से 176 अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए 40 तो ये और 76 से आगे हम चलेंगे 60 और 64 डिग्री, यहां पर कितना आ गया 64 डिग्री, 64 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सीधे सीधे कैलकुलेशन हमने करी है। यहां पर देखिए इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 64 डिग्री। यहां पर इसका आंसर भी मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर कितना आया 64 डिग्री। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को अगर हम एक साथ ऑब्जर्व करें तो एक निष्कर्ष यहां पर निकल रहा है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हम यहां पर h और m का अनुपात देखें, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें h:m तो ये अनुपात क्या आ रहा है बताओ, h का मतलब 5 और m का मतलब कितना 25, तो बताओ अनुपात कितना बना 1:5, 1:5। यहां पर अनुपात कितना बना 1:5। चलिए यहां पर अगर हम h:m की बात करें, h:m की बात करें तो बताओ यहां पर जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:4, 1:4। तो हम डायरेक्टली अगर मान लीजिए कि हम उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक निष्कर्ष यहां पर निकल के आ रहा है, उससे हम सोल्व कर पाएंगे कि यहां पर जब भी अनुपात 1:2 बन जाए, किसमें h और m का अनुपात 1:5 बन जाए, तो देखिए यहां पर जो मिनट था उसका क्या आ रहा है आधा आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा आधा आंसर आ रहा है। तो यहां के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एम्प्लाइज थीटा बराबर देखिए ये क्या है m/2, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा थीटा बराबर m/2 आंसर बन जाएगा।
जब भी दिया गया समय, जो भी दिया गया समय है, अगर उसमें H और M का रेशियो 1:5 बन रहा है, 1:5 बन रहा है, तो थीटा का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, उसका आधा कर देना। जो भी मिनट दिए हैं उसका क्या कर दो, आधा कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर H और M का रेशियो 1:4 है, देखिए यहां पर 8 चौके 32, 1:4 है। ऐसे केस में मिनट का कितना दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है। तो ऐसे केस में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2m। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2m। मतलब जो मिनट दे रखे हैं उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना। क्या मीनिंग है इसका, देखिए कुछ उदाहरण और यहां पर लिखते हैं, कुछ उदाहरण यहां पर और सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बताना है 9:45 पर थीटा क्या होगा, 9:45 पर थीटा क्या होगा। हमने चेक किया H/M कितना है, H/M कितना है। देखिए 9 से कितनी बार कट रहा है, 1:5। जब भी रेशियो 1:5 का है तो बताओ थीटा क्या होगा, m/2 होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा बराबर m/2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m/2 बराबर 45/2। 45 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 22.5, 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन जो है, पूछा जाए यदि 10:40 पर थीटा क्या होगा, 10:40 पर थीटा क्या होगा। तो इसका उदाहरण, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सीधे सीधे चेक करें। H/M कितना है, 1:4। 1:4 होने पर यहां पर बताओ थीटा कितना होता है, 2m होता है। इसका मतलब यहां से थीटा बराबर 2m हम सीधे आंसर कर सकते हैं। तो 2 × 40, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि अगर किसी दिए गए समय पर हमें घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या पूछे, कितना कोण बनेगा, अगर वो पूछा जाए तो हम या तो फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, और कुछ 2 केसेस जो बन रहे हैं उनमें हम डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर H और M का रेशियो 1:5 है तो मिनट का आधा कर दो, वही आंसर होगा। और अगर H और M का रेशियो 1:4 है तो मिनट का 2 गुना कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं। कुछ विशेष स्थितियां जो हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। विशेष स्थितियों के अंतर्गत हम क्या क्या लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। विशेष स्थितियों में इन तीनों कोणों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। पहली कंडीशन को अगर हम ले यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अतिव्यापन स्थिति। अतिव्यापन स्थिति क्या है ये अभी समझेंगे इसको, या फिर इसको हम क्या भी कह सकते हैं, संपाति भी कह सकते हैं, संपाति। ये जो कंडीशन है इसको हमें डिस्कस करना है। अतिव्यापन स्थिति का सिंपल सा मीनिंग है, हमने लिखा थीटा बराबर 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयों, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। मतलब दोनों सुइयां एक साथ होगी, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाती होगी। यहां पर जैसे मान लीजिए कि अगर घंटे वाली सुई जो है वो 12 पर है, तो मिनट वाली सुई भी कहां होगी, 12 पर ही होगी। तो इस समय यहां पर अगर हम 12 बजे की बात करें तो इस समय दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना दिख रहा है, 0 डिग्री। यही कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं, अतिव्यापन स्थिति। मतलब थीटा हमें पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो पिछला टाइप हमने किया है उसमें हमें थीटा ज्ञात करना था, लेकिन अब हमें क्या कर रखा है, यहां पर हम इसको टाइप सेकंड करके, टाइप सेकंड हो गया ये हमारा, इसमें हमें थीटा गिवन है या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इसको कैसे सोल्व करें, देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझते हैं। ये जो 0 डिग्री अगर पूछा जाए
अगर हमसे पूछा जाए एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करेगी, तो एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन करेगी। यहां पे घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन करेगी और क्वेश्चन है पहला पॉइंट कि एक घंटे में कितनी बार, दूसरा पॉइंट 12 घंटे में कितनी बार, और तीसरा पॉइंट एक दिन अर्थात 24 घंटे में कितनी बार। ये हमें बताना है कि एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी, उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कि 12 से 1 के बीच, कोई सा भी एक घंटे का समय ले लो कि 2 से 3 के बीच या 3 से 4 के बीच, किसी भी समय में दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होगी। ऑब्वियसली एक ही बार होगी, एक ही बार। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 2 बज रहे हैं, मतलब घंटे वाली सुई जो है वो 2 पर है, मिनट वाली सुई जो पीछे से चलती हुई आएगी इस 2 से 3 के बीच में कितनी बार इसके ऊपर होकर निकलेगी, एक ही बार निकलेगी। एक घंटे में एक बार निकल रही, एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है, एक बार होता है। तो बताओ एक घंटे में एक बार, चलिए यहां पर लिख देते हैं एक घंटे में कितनी बार, एक बार। अगर एक घंटे में एक बार तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार होगा। यहां पर 1 इंटू 12 होना चाहिए, 12 बार होना चाहिए। यहां पर कि एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 12 बार। लेकिन 12 बार गलत आंसर होगा, 12 बार नहीं होगा। कितनी बार होगा, 11 बार होगा। यहां पे आंसर क्या होगा, 11 बार। एक बार इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में हमें कितने घंटे लेने हैं, 24 घंटे। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे में कितना होगा, 11 का 2 गुना कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। क्वेश्चन अगर सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन एक घंटे में कितनी बार करती हैं, एक बार। 12 घंटे में कितनी बार करती हैं, 11 बार। एक दिन में कितनी बार करती हैं, 24, एक दिन अर्थात 24 घंटे में कितनी बार करती हैं, 22 बार। तो देखिए अब यहां पर एक कम कैसे लिखा हमने, ठीक है, इसका भी रीजन हमें समझ में आना चाहिए। यहां पर तो 12 बार होना चाहिए, एक घंटे में एक बार, तो यहां पर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन लिखा कितना है, 11 बार ही लिखा है। तो ऐसे केस में यहां पर समझना पड़ेगा कि ये एक कम कहां हो रहा है। ठीक है, जो घड़ी में समय दिखाया गया है 12 बजे का, ठीक है, 12 बजे की अगर हम बात करें तो 12 बजे के समय पर दोनों सुइयां क्या दिख रही है, हमें एक साथ दिख रही है। इसका मतलब इस समय के बीच 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच बताओ कितने घंटे बन रहे हैं, 2 घंटे बन रहे हैं। इन 2 घंटों में अतिव्यापन, हमने कहा कि एक घंटे में एक बार होता है, तो बताओ 11 से 12 के बीच में भी अतिव्यापन एक बार होना चाहिए और 12 से 1 के बीच में भी अतिव्यापन एक बार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 11 से 12 के बीच में जैसे ही अतिव्यापन होने वाला होता है और ये दोनों सुइयां जब एक साथ आने वाली होती हैं और कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। इसका मतलब 11 से 12 के बीच में कहीं पर भी ये दोनों सुइयां एक साथ नहीं होगी। ठीक है, फिक्स 12 बजे होगी और फिर 12 से 1 के मध्य भी ये एक भी बार यहां पर अतिव्यापन इनके मध्य नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर 2 घंटे में बताओ कितनी बार अतिव्यापन हुआ, एक बार। इसी वजह से एक बार, 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन कितनी बार हुआ, एक बार। इसी वजह से यहां पर हम कह रहे हैं कि 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार होता है। 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने, और वो समय भी ध्यान में रखना है कि कहां पर ये एक बार कम हो रहा है। तो 11 से 1 के बीच में ये क्या हो रहा है, 2 घंटे में 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए था, लेकिन कितनी बार ही हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। तो ये समय भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस पर एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन एक घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार और एक दिन में कितनी बार करेगी। या फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, जैसे क्वेश्चन है 9 से 2 बजे के बीच, 9 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे से कितनी बार मिलेगी, या अतिव्यापन उनके बीच जो कोण है वो 0 डिग्री कब बनेगा, यहां पर हमें बताना है। ठीक है, अतिव्यापन कितनी बार होगा ये हमें बताना है। अब देखिए यहां से अगर हम सीधे आंसर करें कि हमें पता है कि एक घंटे में
क्वेश्चन क्या है हमारा कि 9 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन की स्थिति में होगी, अतिव्यापन की स्थिति में होगी, ये बताना है। तो हमें ये पता है कि 1 घंटे में एक बार, तो हम क्या करेंगे 9 से 2 के बीच में घंटे काउंट कर लेंगे। तो यहां पर कितने घंटे हो रहे हैं, 3 और 2 5 घंटे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में आंसर कितना कर देंगे, 5 बार आंसर कर देंगे। यहां पर जैसे ही 5 बार आंसर किया और ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन इसका, इस समय के बीच में, इस समय के बीच में कौन सा समय भी आ रहा है, 11 से 1 के बीच में। देखिए 9 से 10 कितनी बार अतिव्यापन होगा, एक बार। यहां पर भी कितनी बार होगा, एक बार। लेकिन 11 से 1 के बीच में 2 बार होना चाहिए, लेकिन कितनी ही बार होता है, एक बार ही होता है। तो 1 2 और इन दोनों के बीच में एक बार, 3 बार, और यहां पर कितना हो गया, एक बार। तो आंसर 5 बार ना होकर क्या आंसर आएगा, 4 बार ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर इसका जो होगा वो कितना होगा, 4 बार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो समय ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, पूछ लिया जाए यहाँ पे 6 से 10 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 से 10 बजे के बीच, 10 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार अतिव्यापन होगा, ये हमें बताना है। तो 6 से 10 बजे के बीच काउंट करें कितने घंटे हो रहे हैं, क्या इसके बीच में वो 11 से 1 वाला समय आ रहा है, क्या इस बार नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे घंटे काउंट करें, 6 से 10 के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 घंटे हो रहे हैं। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, 4 बार इनके बीच क्या होगा, अतिव्यापन होगा। 4 बार इनके मध्य अतिव्यापन होगा। चलिए, इसके अलावा और यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब वो हम समझते हैं। हमें यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री वाली कंडीशन। अगर पूछ लिया जाए कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऐसे केस में हमें समय बताना है। तो उस समय के लिए हमें मिनट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और मिनट का फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, m बराबर 60/11 इंटू समय, यह फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 कंडीशन के लिए कितने फॉर्मूले बनेंगे, 3 फॉर्मूले बनेंगे। तीनों फॉर्मूले क्या क्या होंगे, 60/11 सभी में आएगा, चाहे थीटा बराबर 0 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो। 60/11 यहां पर कॉमन रहेगा। अगर यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री है तो यहां पे क्या लेना है, समय। थीटा का मान 90 डिग्री है तो यहां पे क्या लेंगे, समय प्लस माइनस 3। और अगर यहां पर 180 डिग्री है तो यहां पे क्या लेंगे, समय प्लस माइनस 6। ठीक है, चलिए उन दोनों कंडीशंस को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहां पर वो समझते हैं, समय की जगह क्या रखेंगे वो भी समझते हैं। पूछ लिया जाए 3 से 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर अतिव्यापित होगी, ये क्वेश्चन है। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर अतिव्यापित होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 3 से 4 बजे का समय हो रहा है, 3 से 4 बजे के बीच का समय हो रहा है, तो बताओ 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। ठीक है, 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे समय की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। समय की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो बताओ m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 60/11 इंटू, यहां पर समय की जगह कितना रखेंगे, 3। समय की जगह 3 क्यों रख रहे हैं कि 3 से 4 के बीच में क्या समय हो रहा होगा, 3 बजकर या तो 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट, 59 मिनट, 60 मिनट तक, मतलब 3 ही बज रहे होंगे उस समय। तो यहां पर इसलिए हम क्या रखेंगे, यहां पर 3 रखेंगे। 60/11 इंटू 3 यहां पर रखेंगे। चलिए यहां पे कितना हो गया, 6 18 180/11, 11 से भाग कर दे, यहाँ पे 11 से एक बार जाएगा, कितना बचा 7, 70 बना, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 16 सही 4/11, 6 बार जाएगा तो 66 और 4 शेषफल बचेगा, 16 सही 4/11 मिनट पर, 11 मिनट पर, अर्थात कितने बजकर, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, टाइम क्या हो रहा होगा, 3 बज रहे होंगे, 3 बजकर 16 सही 4/11 बजे। इस समय पर दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। देखिए यहां पर देखिए 3 का समय हो रहा होगा, 16 मिनट हो रहे होंगे, तो पीछे मिनट वाली सुई भी यहीं पर लगभग आ चुकी होगी। ठीक है, इस वजह से दोनों सुइयों के मध्य जो कोण होगा इस समय पर कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और यहां पर सॉल्व करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य किस समय पर अतिव्यापन होगा, यह हमसे पूछा है। 8 से 9 बजे के बीच, तो सिंपल सा समय की जगह कितना रख देंगे, 8 रख देंगे, तो क्या आंसर आएगा यहां पर
m बराबर 60/11 इंटू समय की जगह क्या रखेंगे 8, ठीक है 8 रखेंगे तो कितना हो गया 8 × 48 480/11, 11 चौक 44, कितना बचा 4, 40 तो कितनी बार जाएगा 11 33, ठीक है कितना बच गया 7, तो 43 सही 7/11 मिनट पर, 43 सही 7/11 मिनट पर, अर्थात किस समय पर हो जाएगा 8:43 सही 7/11 बजे, 43 सही 7/11 बजे इस समय पर दोनों सुइयों के मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा 0 डिग्री का होगा। देखिए ऑब्जर्व करो, यहां पर घड़ी के अंतर्गत ऑब्जर्व करेंगे 8 बजे घंटे वाली सुई यहां पर होगी, अगर 8 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई यहां पर होगी, और 43 मिनट हो रहे हैं तो ये घंटे वाली सुई भी कुछ आगे जा चुकी होगी 43 मिनट पर, ठीक है आगे जा चुकी होगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई भी कहीं आ चुकी होगी 43 पर, यही कहीं होगी, दोनों के मध्य कोण कितना होगा 0 डिग्री का। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है अतिव्यापन का कॉन्सेप्ट है। बाकी दोनों कॉन्सेप्ट जो है 90 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।